नमस्कार बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो लाइन से बताता हूँ। जिस तरह सही राह सही मंजिल बनाती है, उसी तरह करंट की पाथ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो जिस तरह जहाँ बहेगा वहाँ फील्ड बनाएगी। तो इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। मैं हूँ अभिषेक प्रजापति और आपको आज इसी फंडे को समझाने वाला हूँ कि करंट कहाँ बहेगा और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी। ठीक है, दोनों की क्या हिस्सेदारी है। तो क्या हिस्सेदारी है, इसको बताने के लिए पहले तो ये बताने के लिए कि भैया बहता है कि नहीं बहता है। बहता है तो फील्ड बनती है कि नहीं बनती है। इसके लिए बताने के लिए ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट है, इसने 1820 में ये बात बताई थी कि करंट बहता है। इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था। क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया था? डेमोन्स्ट्रेशन करने में यही है कि एक सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद उसके पास में कंपास रख दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कंपास क्या होता है? कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, अगर है तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर करंट है वायर में, किसी भी वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास ले जाएंगे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? एक सर्किट बनाया, ठीक है ना। अब क्या, इसमें बैटरी लगाई। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे एक वायर सर्किट बनाया, नॉर्थ से साउथ में इस वायर का फेस रखा और साथ में एक कंपास रख दिया बाजू में, ठीक है ना। ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है ना। कंपास जानते हो क्या होता है, यूज़ किया होगा, बहुत डिफ्लेक्शन का काम आता है। तो अगर इसमें करंट, अभी इसमें सर्किट अपन की लगा देते हैं, सर्किट बंद है, सर्किट खुला है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो करंट जानते हो कहाँ से फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो क्या करेंगे, जब इसको जोड़ दिया हमने, अभी करंट फ्लो कब होगा? जब इसको जोड़ दिया, तब हमने जोड़ दिया। जब जोड़ने के बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया कि ये जो था तीर डायरेक्शन, ये इस तरफ नॉर्थ साउथ की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे करंट फ्लो हुआ वैसे ये मुड़ गया। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है बताने के लिए कि इसमें भी फील्ड बन रही है। और फ्लो के हिसाब से अब करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो वो उस तरफ मुड़ गया। अब करंट इस तरफ अगर फ्लो होता पलट के तो ये इस तरफ मुड़ जाता। ये भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, पलट के देखा, है ना। जब पलट के देखा कि क्या पलट के देखा कि कहाँ बह रहा है। अगर बह रहा है, बन रहा है, उसके बहने की डायरेक्शन बदलेगी तो क्या बदल जाएगा, है ना। क्या होगा? बदल जाएगा। तो उन्होंने पलट के देखा। जब पलट के देखा, एक बार ऐसे बहाया, एक बार ऐसे बहाया, एक बार ऐसे, एक बार जब ऐसे बहाया तो उस तरफ डोल गई, जब ऐसे बहाया तो इस तरफ डोल गई। इसका मतलब है कि पाथ, जिस पाथ में करंट फ्लो हो रहा है उससे भी फर्क पड़ेगा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, कहाँ जाना है, उसको किस तरफ बनना है। इसके लिए भी, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए भी फिर एक बंदा है जिसने बताया कि भैया फ्लो कैसे होगा, कहाँ अपन कैसे ढूंढने के लिए कुछ चाहिए ना। तो इसको बताने के लिए एक बंदा और है, इसका नाम मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल ने एक नियम दिया, राइट हैंड रूल, ठीक है ना, जिससे पता करेंगे। मैक्सवेल खेलने वाला नहीं है ना, दूसरा मैक्सवेल है। ये मैक्सवेल वो नहीं है जो खेलता है, क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है, ठीक है ना, साइंटिस्ट मैक्सवेल है। तो इसने बताया, इसने क्या बताया, इसने सीधी जगह बताई, करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये तारे, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो उसने उसको ऐसे पकड़ लिया। तो ये जो अंगूठा है ये तुम्हारा हो गया कि किस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो उंगलियां हैं ये हो गई तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी कैसे मैंने ऐसे पकड़ा है तो कैसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे, है ना। इसको सीधा ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट ऊपर बहेगा अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। उल्टा कर दोगे तो ये क्लॉकवाइज हो गई, जानते हो ना क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी ऐसे घूमती है। तो अपवर्ड बहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड बहेगा तो क्लॉकवाइज। तो ये बताने के लिए ये नियम बताया मैक्सवेल ने, उसको मैक्सवेल राइट हैंड रूल बोलते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अब इसको याद करने के लिए कोई दूसरी तरकीब लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही वो दूसरी तरकीब बता रखी है, जिससे अपन फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसके बाद कहानी ये है, अब करंट फ्लो होगा तो कहाँ फ्लो होगा? सीधे तार में, गोल तार में, सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड मतलब एक बार टाइप कोई भी लोहे का, उसमें फ्लो होगा, उसको अपन सोलेनॉइड बोलते हैं। उसके ऊपर तार अगर लपेट दिया जाए तो उसको सोलेनॉइड बोला जाता है। तो कैसे बिहेव करेगा? तो पहला अपन जो पढ़ लें, पहला अगर स्टेट की बात करें, स्टेट कंडक्टर सीधे तार में,
तो कहाँ बहेगा? तो क्या किया अपन ने, इसको एक ब्लॉक लगा दिया दिखाने के लिए इसमें करंट कैसे बहेगा। तुमको आपको ये सर्किट बनाया पूरा, ठीक है ना, सर्किट आप समझ लो कैसे सर्किट जाएगा। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या बताया था कहानी इस तरफ, तो कैसे करंट फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से क्या ऐसे, ठीक है ना। सीधे में ऊपर जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अब दूसरी कहानी सर्कुलर लूप में कैसे होगा, तो गोलाकार चक्कर में। गोलाकार चक्कर कैसा होता है, ऐसा सर्किट बना दो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से जाकर सर्किट बना दिया। सिंपल बात है, कहानी से याद कर लो, कुछ भी नहीं है। एक बैटरी लगा दी, यहाँ सर्किट लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या, यहाँ पे बीच में एक क्यूब लगा देते हैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि कहाँ करंट फ्लो हो रहा है। और कुछ भी, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, अब यहाँ से करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, जब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे करंट बहेगा ऐसे, ठीक है ना। और इसी तरह से करंट बहता है, लेकिन बीच में होता है मैग्नेटिक फील्ड सीधी होती है, बीच में जो आएगा ना बीच में, तो बीच में फील्ड सीधी हो जाती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहीं पे होती है। अब यहाँ से गया, अब यहाँ पे ऐसे आ गया, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसे जा रहा था, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे करंट जो उल्टा बहने लगा, यहाँ ऐसे बहेगा था, यहाँ पे ऐसे बहने लगेगा, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे बन पड़ा, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्कुलर लूप में इस तरह से बहेगा। अब डिपेंड किस पे करता है, अब सर्कुलर पर जब बह रहा है करंट तो किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात डिपेंड करेगा जितना करंट तुम उसमें बहाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को B से लेते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया, जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब अगली कहानी, रिलेशन क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और बनती है, सर्कुलर है तो इसमें रेडियस की बात बनती है। रेडियस का क्या होता है, रेडियस का होता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई R, मतलब R से इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, तो उसके हिसाब से R रेडियस ऑफ द सर्कल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये कहानी हो गई सर्कुलर प्रूफ। अब एक बचता है सोलेनोइड। सोलेनोइड सीधी सी बात है, सोलेनोइड एक बार मैग्नेट में, अगर एक बार मैग्नेट में अपन क्या करें, एक ऐसे तार लपेट देते हैं, उसमें करंट पास करते हैं, ठीक है ना, बैटरी लगा के, तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, तो ये बार मैग्नेट जैसा, तो ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है उसमें इस तरह से जाती है रेस, है ना, तो इसमें भी ऐसी चलन कर जाएगा, ठीक है ना। ये नॉर्थ है साउथ यूज करने लगेगा, इस तरह से चलने लगेगा, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, जो घर में आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। घंटियों में यूज़ होता है। घंटियों में क्या होता है, बटन दबाया चालू हो गया, चिपक गया तो आवाज़ होती है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, जब ऐसी बटन दबाते हैं कॉइल में करंट निकलता है तो वो उसको खींच लेता है, टन बोलता है, फिर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से घंटियाँ काम करती हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों में करंट कैसे फ्लो होगा ये बता दिया, कहाँ